हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय है, हम जो आदि जो कवि कहलाए महर्षि वाल्मीकि, उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे। महर्षि वाल्मीकि जैसे कि आप सभी जानते हैं, त्रेता युग में भगवान राम का जो जन्म हुआ, उनके जीवन के विषय में, जो उनके जीवन में कौन कौन सी घटना घटी, उसको लिखने वाले जो महाकवि महर्षि वाल्मीकि जो थे, उनके जीवन के विषय में पढ़ना ही आज का हमारा जो लक्ष्य है। महर्षि वाल्मीकि का जो जन्म किस प्रकार हुआ, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए और फिर लास्ट में जाकर उन्होंने किस तरह विश्व साहित्य में या संस्कृत के साहित्य में उन्होंने कैसे प्रसिद्धि प्राप्त की, इसके विषय में पढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि जैसे कि हम जो तुलसीदास की जो रामायण है यानी कि रामचरितमानस है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है, तो उसमें एक उक्ति कही गई है कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये जो उक्ति है, ये जो रघुकुल की रीत है, यानी कि जो रघुवंशी थे राम, उनके जो रीत यही थी कि उनके यानी कि वो रीत निभाने में कितने निपुण थे कि जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष का जो वनवास है, एक छोटी सी बात को लेकर ही, यानी कि अपने पिता की आज्ञा मानकर ही 14 वर्ष का जो कठिन जो जीवन बिताया, और भगवान राम ने जो आदर्श दिया जो विश्व में प्रसिद्ध है। आज भी जो रामायण है, जो हर एक जो घर है उसमें, यानी कि विश्व के जितने भी देश है या फिर कि देशों में रहने वाले लोग हैं, किस तरह रामचरितमानस को या फिर रामायण को एक आदर्श मानते हैं। और उसी रामायण से फिर आगे चलकर बहुत सारे जो लेखक थे, आचार्य थे, कवि थे, राइटर थे, उन्होंने सभी ने रामायण को आधार बनाकर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उसमें तमिल साहित्य के भी हम कंब रामायण को ले लेते हैं, और फिर आगे चलकर जो अवधी भाषा की रामचरितमानस ले लेते हैं, निराला की लिखी हुई जो खड़ी बोली में जो रामायण है उसको ले लेते हैं। और बहुत सारी जो जैसे महर्षि जो भास हुए संस्कृत साहित्य के, उन्होंने रामायण से जो रूपक लिखे यानी कि नाटक लिखे, और जाकर फिर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई जो रामायण के विषय में तो उन्होंने लिखा रामायण के विषय में, और उसमें जो एक एक जो पात्र है उसके चरित्र के विषय में लिखा। तो ऐसे जो उसकी इन सब की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि से हुई। आज हम उन्हीं को आदर्श बनाकर उनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने जो जीवन की राह किस प्रकार बदली। चलिए हम पढ़ते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का जो जन्म हुआ वो 500 ईसा पूर्व हुआ, और उस समय जो संस्कृत जो साहित्य का बोलबाला था, संस्कृत भाषा का बोलबाला था, और जो सारा जो साहित्य था संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वेदों की रचना पहले हो चुकी थी, उसमें हम संहिता, उपनिषद और आरण्यक, ब्राह्मण आदि लिखे जा चुके थे। तो उसके बाद ही रामायण की का जो नाम आता है। तो उस समय का जो साहित्य था 2 वर्गों में बटा हुआ था, 2 भागों में बटा हुआ था। तो एक तो था वैदिक साहित्य और दूसरा था जो लौकिक साहित्य। तो रामायण एक ऐसा विषय है जो एक लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है, और इसकी जो रचना है महर्षि वाल्मीकि ने की। अब हम महर्षि वाल्मीकि के जीवन के विषय में पढ़ें कि महर्षि वाल्मीकि का जो जन्म है 500 ईसा पूर्व हुआ। इनके पिता का जो नाम था वो प्रचेता था, और माता का नाम था चर्षणी। माता एक मान्यता के अनुसार ये इनके भाई का नाम भृगु था। भृगु जो वरुण के पुत्र कहलाए, और एक मान्यता है, और ऐसा भी कहा गया है कि ये अंगिरा गोत्र में पैदा हुए, और इन्हें जो एक जो भील था वो पकड़ कर ले गया, यानी कि उनका जो अपहरण करके ले गया, और उनका जो बचपन था वो भील जाति में हुआ। और भील जाति में उनका जो बचपन बीता, उसमें उनके संपर्क में आकर या फिर उनके जो विचारों के संपर्क में आकर ये क्या डाकू बन गए। और एक मान्यता के अनुसार कहा गया कि जब ये डाकू थे तो इनका जो बोलबाला चारों तरफ था, ये जो चारों तरफ जो असंतोष का माहौल किए हुए था, असंतोष और अराजकता का माहौल सारे इन्होंने वातावरण में किया हुआ था। और ये इनका एक पूरा एक गैंग था, एक ऐसी मान्यता के अनुसार। तो
उस समय कहते हैं कि एक बार जो नारद जी से इनकी मुलाकात हुई, और जो नारद जी आए तो उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुम इस तरह जो जो डाकू का कार्य करता हो, अपना पूरा गैंग बना रखा है, तो क्या तुम जो अपना जो परिवार है, अपने माता पिता है, अपने जो भाई बंधु है, क्या तुम उनसे पूछ कर ही ऐसा मुझे बता दोगे कि क्या तुम ये जो कर्म कर रहे हो कि उस कर्म में आप मेरे भागीदारी बनेंगे? तो महर्षि जो वाल्मीकि का इस बात का पूरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो नारद को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और अपना जो भाई बंधु और अपने माता पिता के पास चला गया। जाकर उन्होंने पूछा कि क्या मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ कि आप भी इसमें भागीदार हैं, कि जैसे निरीह जानवरों को मारकर उनका जो जीवन बर्बाद करना या फिर उनके जो जीवन को नष्ट करना, तो क्या आप भागीदार हैं? तो उनकी जो बात को सुनकर उनके परिवार ने कहा कि जो मनुष्य के जो कर्म है वो अलग अलग चलते हैं, यानी कि हम जो कर्म करेंगे हमारे आगे आएगा और तुम जो करोगे तुम्हारे आगे आगे आएगा। तो ये इस बात को सुनकर जो महर्षि वाल्मीकि थे वो अपने परिवार से पीछे हट गए, और उनके जो इस घटना से उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और उन्होंने वापस आकर जब नारद जी के पास आए ये महर्षि वाल्मीकि, तो उन्होंने उससे कहा कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और आप मुझे कृपा अपना नाम दे। तो नारद जी ने इन्हें कहा कि तुम्हारा जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, तुम क्या है असंगति में फंसे हुए थे, और इसलिए मैं अब तुम्हें एक ही नाम दूंगा कि तुम मरा पुकारना और भगवान राम की भक्ति करना। तो उन्होंने जो मरा जो वर्ड दिया उसी से जो राम शब्द निकला। कहते हैं कि जब ये भक्ति कर रहे थे तो भक्ति में इतने मगन हुए कि इनके जो शरीर पर दीमक लग गया। और इसी तरह कई बार पेपर में आ जाता है कि दीमक किसके शरीर पर लगा। तो महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम की इतनी भक्ति की कि उनके जो शरीर पर दीमक लग गया। अब जो महर्षि वाल्मीकि के जीवन के विषय में एक और कथा है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे घूमने जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक जो पक्षी है, ये नर और मादा पक्षी है, वो प्रेम में लीन है। और उन्होंने जो प्रेम में लीन जो पक्षी थे उन्होंने देखा कि किस तरह प्रकृति भी अपना जो प्रेम भाव प्रकट करती है। तो उन्होंने जब वो इस दृश्य को देख ही रहे थे तो इसी समय में एक बहेलिया आकर या एक शिकारी आकर उनमें से दो पक्षी जो डाल पर बैठे हुए थे उनमें से एक जो नर जो पक्षी था उसको मार देता है। तो इस घटना से जो महर्षि वाल्मीकि का जो मन है वो करुणा से भर गया, और उन्होंने द्रवित जो होकर उन्होंने जो शिकारी को शाप दिया कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच पक्षी नाम मिथुनाद एकम अभीष एक नाम अभी काम मोहितम, कि हे जो निषाद या तुम बहेलिए, तुम भी अपना जो जीवन है अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर पाओगे। उन्होंने क्योंकि तुमने जो एक मिथुनाद एकम यानी कि जो प्रेम में लीन जो पक्षी थे तुमने उनमें से एक को मारा है, तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा नहीं कटेगा। तो इस तरह का जो शाप उन्होंने जो बहेलिए को दिया। तो इससे तो इस श्लोक से ही उनके मन से जो प्रथम जो श्लोक निकला, इस श्लोक से ही उन्होंने रामायण की रचना की। और यही जो श्लोक है हिंदी संस्कृत साहित्य का जो प्रथम श्लोक कहलाया। आज भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि प्रथम जो श्लोक किसने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, और श्लोक का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा श्लोक है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच पक्षी नाम मिथुनाद एक अवधि काम मोहितम। और इसी जो श्लोक ने उनके जीवन की दशा बदली, और उन्होंने जो संस्कृत साहित्य की का जो प्रथम जो महाकाव्य था रामायण, उसकी रचना की। रामायण एक ऐसा जो ग्रंथ है जो कि विश्व साहित्य में
आज भी जन जन की जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज हम जो 2020 में खड़े हैं, तो आज भी जो रामायण को लोग उसी तरह मतलब पसंद करते हैं कि जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से जैसे लोग अपने घरों में जो कैद हैं, तो उसमें उस ऐसे समय में भी लोग जैसे टीवी पर रामायण आती है, तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि महर्षि जो वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को किस तरह लोग पसंद कर रहे हैं, और रामानंद सागर जो टीवी पर जिनकी जो रामायण है आती है, तो वो सभी के लिए कितनी आदर्श है। आज भी उन आदर्शों को एक चरित्र के रूप में दर्शाया जाता है, और वे चरित्र एक देश या समाज का एक किस प्रकार हिस्सा बनते हैं। यानी कि व्यक्ति जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा कहलाएगा, बुरा काम करेगा तो बुरा कहलाएगा। तो इस जो रामायण जो लिखी जो महर्षि वाल्मीकि ने, उसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति संहिता यानी कि जो इस जो रामायण में 24,000 श्लोक है, 7 जो इसमें कांड है और 645 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक है। और इसमें जो छंद का जो प्रयोग किया गया, तो छंद इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। कई बार पेपर में आ जाता है कि जो अनुष्टुप छंद को एक अन्य छंद के नाम से भी जाता है। एक बार HSSC ने शायद 1-2 साल पहले ही पूछा था कि जो श्लोक जो छंद है, इसमें डिस्प्यूट दे दिया था कि कौन सा श्लोक है, तो अनुष्टुप का नाम ना देकर श्लोक का नाम पूछ लिया था। तो अनुष्टुप और श्लोक जो छंद है वो एक ही है, यानी कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो ये जो चतुर्विंशति संहिता के नाम से ये जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण कहलाई, और इसमें जो 7 कांड है रामायण में वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो कांड है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें रामायण में पहला जो कांड है जो बाल कांड है, इसमें भगवान राम का जो बचपन का जो समय है वो दर्शाया गया है कि भगवान राम का जो बचपन किस प्रकार बीता। दूसरा है अयोध्या कांड, यानी कि जो किस तरह जो अयोध्या में जो किस प्रकार का उनका विवाह हुआ और किस प्रकार का वातावरण हुआ और उन्हें वनवास दिया गया। और जो तीसरा जो कांड है अरण्य कांड, अरण्य कांड में जंगल की कथा का वर्णन है कि भगवान राम ने किस प्रकार अपना जीवन अरण्य या वन में बिताया। चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में जो सुग्रीव जो उनके जो मित्र कहलाए, तो उनके साथ उनका जो जीवन का वर्णन है। नेक्स्ट है सुंदरकांड। सुंदरकांड में भी भगवान राम ने जो सीता की खोज के लिए क्या क्या प्रयास किया उसका वर्णन है। छठा है युद्धकांड। युद्धकांड में भगवान राम का रावण के साथ जो युद्ध दर्शाया गया है उसके बारे में बताया गया है। सातवां है उत्तरकांड। उत्तरकांड में जब भगवान जो युद्ध कांड था, यहाँ तक ही भगवान राम का जो राज्याभिषेक जब वे 14 वर्ष काट कर जब आ जाते हैं, तो उसमें भगवान राम का राज्याभिषेक दर्शाया गया है। और उत्तरकांड में जब सीता को वनवास दे दिया जाता है, यानी कि वो विहार करने के लिए एक नदी के पास जाना चाहती है, तो उसमें जब लक्ष्मण उसे सीता को छोड़कर वन में चला जाता है, और उसके बाद जो सीता ने जो 2 पुत्रों को जो जन्म दिया, लव और कुश, उसका वर्णन है। और उसके बाद की जो 12 साल की जो घटना है कि किस प्रकार भगवान राम ने अश्वमेध जो यज्ञ किया, और उस यज्ञ में जब वो आए तो उसमें लव कुश के युद्ध का वर्णन किया है, जो कि लक्ष्मण के जो पुत्र थे चंद्रकेतु, उसको उनका जो दोनों भाइयों के बीच में युद्ध को दर्शाया गया है। और इसके पश्चात जब भगवान राम आते हैं और किस प्रकार उस बालक को पहचानते हैं, तो उस समय की घटना का वर्णन है। और सीता का वर्णन भी है कि किस प्रकार उन्होंने दुखों में अपना जो जीवन एक रानी या पटरानी जो कहलाई, और वही उसने जो कैसा जीवन एक किस तरह अपना जीवन वन में काटा, इस प्रकार का वर्णन है। तो भगवान राम से रिलेटेड जो साहित्य महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, वही जो उनका जो जीवन चरित्र के रूप में दर्शाया गया, जो विश्व प्रसिद्ध है। तो महर्षि वाल्मीकि हमारे लिए एक आदर्श है, और उन्होंने
भगवान राम के विषय में लिखा और उनका जो जीवन जो त्रेता युग में हुआ, और त्रेता युग में एक ऐसा युग है जहाँ जिसमें भगवान राम का जो जीवन चरित्र दर्शाया गया है कि किस प्रकार जो समाज है, असामाजिक जो कार्यों में जो लगे हुए लोग हैं, उनके जीवन को किस प्रकार भगवान राम ने आकर अवतार लिया और वो अवतार लेकर किस तरह लोगों का उद्धार किया, और जो अपना जो जीवन था वो किस प्रकार दुखों या कष्टों में बिताया। तो उनके जो जीवन की एक एक जो घटना है, इस एक एक घटना को लेकर एक एक राइटर ने जो अपना आधार बनाकर रचना लिखी। जैसे बालकांड से रिलेटेड भी अनेक जो रूपक या नाटक या फिर बहुत सारे जो अन्य जो रचनाएं मिल जाएगी, जो काव्य में भी और गद्य और पद्य में दोनों में मिल जाती है। और इस प्रकार जो इसके पश्चात जो महर्षि भास हुए, उन्होंने भगवान राम को लेकर बहुत सारी रचनाएं लिखी। तमिल के जो साहित्य है कंब रामायण, तो वो भी लिखी गई। और इस तरह से रामायण को हमारे लिए एक आदर्श है। और भगवान महर्षि वाल्मीकि ने ही एक ऐसी राह जो दुनिया में फैलाई, और इसका जो प्रचार है विदेशों में भी हुआ है, और जो बाहर के जो विदेशी लोग हैं वो भी रामायण को सुनना पसंद करते हैं। तो आज हमने महर्षि वाल्मीकि के जो जीवन के विषय में पढ़ा कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म जो त्रेता युग में हुआ और 500 ईसा पूर्व हुआ। उनके जो पिता का नाम था वो था प्रचेता और माता का नाम था चर्षणी, और ये एक मान्यता के अनुसार भृगु के भाई भी कहलाए। और आगे चलकर जब एक जो घटना हुई, रत्नाकर जो इनका बचपन का नाम था, जो डाकू के जो रूप में प्रसिद्ध थे, और फिर किस तरह इन्होंने अपने जीवन की जो राह बदली, और किस तरह जो प्रथम जो श्लोक जो इनके मुख से निकला, और वही श्लोक, उसी श्लोक की प्रेरणा से इन्होंने रामायण लिखी। और रामायण लिखकर किस तरह लोगों के जीवन को बदला। और इसमें जो ये चतुर्विंशति संहिता भी कहलाती है जो रामायण, और इसमें 24,000 श्लोक है। अनुष्टुप जो छंद का प्रयोग किया गया है, और यही अनुष्टुप छंद है जो जिसमें महाभारत भी लिखी गई, और इसमें भागवत स्कंद आदि जो सभी जो अनुष्टुप छंद में लिखे गए। अनुष्टुप छंद एक ऐसा छंद है जिसमें 22 मात्राएं होते हैं। जैसे कहा भी गया है कि श्लोके षष्ठम, यहाँ पर बताया गया कि किस श्लोक कौन सा है, अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद जो संस्कृत साहित्य का सबसे प्रसिद्ध जो छंद है। और इसके अतिरिक्त इनके जो महाकाव्य में 7 कांड है और 645 सर्ग है, 24,000 श्लोक है। तो आज हमने जो महर्षि वाल्मीकि के जीवन के विषय में पढ़ा, ये मुझे लगता है कि ये जो भी संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले हैं, उनको जो ऐसे आदर्शों को पढ़ना चाहिए, और अपने जो जीवन की दिशा है, उनके जो जीवन में की दिशा किस प्रकार बदली, और उसको आधार बनाकर अपनी रचनाओं में प्रयोग करना चाहिए, और अपने जो दैनिक जो जीवन है उसमें भी प्रयोग करना चाहिए। अब हम जो अगले जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।